बंधुओं, आज श्रीमद् भागवत के ही आख्यान से लिया गया है सुखदेव की कथा। उसका भाग 1 हम सुना चुके हैं कि माता पार्वती को वो अमरत्व की कहानी, वो अमरत्व का सुनाते हैं और उसमें माता पार्वती सो जाती हैं और वहीं पर सुखदेव भगवान जो है वो हाँ 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 ऐसे करते रहते हैं और वो पूरी कहानी सुन लेते हैं। तो जब वो भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब टूटता है तो देखते हैं कि माता तो सोई हुई हैं और ये तब हाँ हाँ कौन कर रहा था। तुरंत क्रोध से तीसरा नेत्र खुलने वाला था, तब तक डर से भय से सुखदेव जी अपने चैतन्य रूप में आ जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। इसके बाद अब वो सुन लिए थे, तुरंत उन्होंने उनके कहने के हिसाब से उस टाइम महर्षि व्यास की पत्नी वाटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो कृपाल भोलेनाथ ने उन्हें प्रसन्नता में अनेक वरदान दे डाले। गर्भकाल में सुखदेव को कृष्ण कृपा मिली और समयानुसार उनका अवतरण हुआ। आत्मा के अमृत तत्व के ज्ञाता सुखदेव जी सदा से नित्य शुद्ध, बुद्ध और मुक्त थे। उनमें किसी तरह का कोई कलुष नहीं था। सहज ही उनका चित्त निरोध अवस्था में प्रतिष्ठित था। न्यास उनके स्वभाव में था। आसक्ति उन्हें छू भी नहीं पाई थी और कर्मों का कीचड़ भला उन्हें कैसे लिपटता। उनमें तो भगवान की भक्ति सहज ही व्याप्त थी। अपने भक्ति संवेदनों से संवेदित होकर सुखदेव जी वन की ओर और तप करने के लिए चल पड़े। महर्षि व्यास अपने पुत्र को लौकिक और वैदिक कर्मों के लिए शिक्षित करना चाहते थे, सो वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। पिता पुत्र में बड़ा ही रोचक संवाद हुआ। महर्षि व्यास ने उन्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का आश्रम धर्म और समझाने की चेष्टा की। नित्य ज्ञानी सुखदेव पिता के इस कथन पर बोले कि हे पिता, यदि स्त्री त्याग का व्रत लेने वाले ब्रह्मचारी मुक्त हो सकते हैं तो सृष्टि के सभी नपुंसक मुक्त हो जाते, क्योंकि उन सभी के पास स्त्री त्यागी हैं, स्त्री नहीं है। यदि मुक्ति गृहस्थी करने वाले संतान को जन्म देने वालों को मिलती तो पेट प्रजनन में जुटी सभी मनुष्य पशु सब मुक्त हो जाते, और यह मुक्ति वन में रहने वाले वानप्रस्थों को मिलती तो वन में विचरण करने वाले सब वन पशु नित्य मुक्त होते। बड़ा अच्छा उन्होंने प्रश्न किया कि अगर औरत के रहने से बाध्यता होती तो ये जो तीसरा जेंडर है वो सब आराम से ऊपर चले जाते और रहते, अगर स्त्रियों से बाधा होती तो ये लोग नहीं जा पाते। विभिन्न प्रकार के उन्होंने जैसा प्रश्न कहा तो हाँ कथा यहाँ थी। तो विचरण करने वाले वन जो पशु थे वो भी जो है मुक्त हो पाते। तो संसार के समक्त जो भिक्षुक हैं वो भी जो है एकदम भगवान की भजन करके और उससे मुक्त हो जाते। पर ऐसा नहीं है। मुक्त तो ऋत के ज्ञान में है। ऋतम ज्ञानेन मुक्ति, यह चर्चा हो रही थी। तो सुखदेव जो है आगे बढ़ते जा रहे थे। एक स्थान पर पर्वतीय नदी में कुछ नवजुतियां स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थी। सुखदेव उनके पास से निकले, परंतु सुखदेव जी पहले तो उन सबों की तरफ नहीं देखे। फिर सुखदेव उनके पास से निकले, परंतु उनको कोई परिवर्तन नहीं आया। वे यथावत
स्नान करती रही, परंतु जब महर्षि व्यास उधर से निकले तो उन्होंने सब औरतें अपनी वस्त्र संभालने लगी। उनके मुख पर लाज की रेखाएं आ गई। इस अनोखे प्रसंग पर महर्षि व्यास बहुत चकित हुए। बोले, यह कैसी विचित्र बात है कि मुझ वृद्ध को देखकर तुमको लाज आती है, परंतु मेरे युवा पुत्र को देखकर तुम लोग तनिक लज्जित नहीं हुई। वैसे निर्वस्त्र स्नान करती रही, ऐसा उन्होंने पूछा। महर्षि के कथन पर सभी देव स्त्रियों ने कहा कि हे महर्षि, आपके पुत्र आयु से जुआ, परंतु उनका चित्त सहज निरुद्ध अवस्था में है। वे लोक और वेद का न्यास कर चुके हैं। उनकी भावना में भावमय भगवान प्रतिष्ठित है। वे साक्षात भक्त के स्वरूप हैं, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। आप में तप है, आप में ज्ञान है, आप में भक्त की संपूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है। आप भक्त नहीं हैं, आप में तप है। हम पीछे भी श्रीमद् भागवत प्रकाश पुंज में कहे थे कि भगवान भक्त भक्ति से खुश होते हैं। भक्त का प्रथम स्थान है। तो उन्होंने कहा कि उनकी महाराज आपकी भावमय भगवान में प्रतिष्ठित नहीं है। वे साक्षात भक्त के स्वरूप हैं, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। आप में सब कुछ है, लेकिन संपूर्ण भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है। आपका चित्त मोह से चंचल है। उन्हें निरोध अवस्था में प्रतिष्ठित करने के लिए अभी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। देव स्त्रियों की इस दो टूक बात को सुनकर महर्षि की भी चेतना जागृत हुई। उन्हें सुखदेव की उच्चतम अवस्था का भान हुआ। इस कथा को सुनाते हुए देवर्षि ने कहा कि हे महर्षियों, सुखदेव का जीवन सभी भक्तों के लिए आदर्श है। उनकी भावनाएं भगवान में ही विहार करती हैं। महर्षि पुलह के सिर हिलाकर देवर्षि का अनुमोदन किया और भक्त गाथा की अगली कड़ी को सबको प्रतीक्षा होने लगी कि महर्षि नारद कुछ और सुनाएंगे। थोड़ी सी इसी बीच में हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि एक बार की बात है कि स्वर्ग में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। उन्होंने धर्मराज से कहा कि सब लोग अपने एक प्रपत्र पर सारा अपने जीवन के अच्छे बुरे कार्यों को लिखें और धर्म की कसौटी पर इसे कसा जाएगा और जो श्रेष्ठ होंगे उनको यहाँ रखा जाएगा, नहीं तो बाकी लोग यहाँ से गो टू पृथ्वी हो जाएंगे। तो जब परीक्षा पत्रों की जांच की गई तो प्रायः सभी लोग कोई न कोई दोष निकला। कोई कुछ लिखा था कि मैंने जीवन भर तप किया, कोई कुछ कह रहा था मैंने वेद शास्त्र का अध्ययन किया, कोई कह रहा था मैंने दान किया, कोई कह रहा था मैं आजीवन व्रत रहा। परंतु उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि वो आधा लिखा कि मैंने भूल की, मैं गलत जगह आ गया, मुझे तो नरक में जाना चाहिए था, वहाँ मैं सभी दीन दुखियों की सेवा करता। तो हे धर्मराज, हमें आप फेल कर दें। तब धर्मराज ने न्याय किया कि देखिए यही प्रपत्र वाला आदमी पास है, इसके अंदर दीन दुखियों की सेवा का भाव है। इसलिए सभी जितने भी हमारे मित्र हैं, आप लोग आज से आप लोग प्रतिज्ञा करें कि दिन भर में केवल एक कार्य जरूर ऐसा करेंगे जो कि सेवा का हो, जिसमें सेवा शब्द हो, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। दीनहीन की सेवा करना, सहयोग करना,
सेवा और सहयोग भक्त से जुड़ता है। जो व्यक्ति सेवा और सहयोग करता है वह भक्तिमय हो जाता है। तो भक्ति का स्थान प्रथम होगा और आपके ऊपर नारायण की कृपा होगी। बोले नारायण भगवान की जय।